गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे, जिनमें हमें 4 बातों को पढ़ना है, 4 चीजों को। तो एक्सरसाइज है 1.2। इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था परिमेय संख्या, सेकेंड है अपरिमेय संख्या, जिसे हमें आज पढ़ना है वास्तविक संख्या, और संख्या रेखा। तो हमें आज इन 4 टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है, जिसमें से हमें परिमेय संख्या ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज में जान चुके हैं। तो पहला एक्सरसाइज में था क्या कि परिमेय संख्या क्या होता है। आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जिसमें q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे का जो नंबर है, नीचे का जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसका एक एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, जैसे कि 2/5। यहाँ पर 2 है, अंश 2 और हर 5, ऊपर 2 है, नीचे 5 है, 0 नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसी तरह से जो है अगर हम लिखते हैं 4/10, ये भी परिमेय संख्या है। 1/3 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। -5/6 ये भी परिमेय संख्या है। -6/-8 ये भी परिमेय संख्या है। इस तरह से देखें तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या। आज का टॉपिक है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, ठीक, तो वैसी संख्या जिसे रूट के बाहर नहीं निकाला जा सके। जैसे कि देखते हैं √2, √3, √5, √6, √7, √8, √11, 10 भी लिख देते हैं, √11। ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है, जिसे रूट से बाहर नहीं निकाला जा सके। पहला फर्स्ट, सेकेंड कि जो संख्या अनावर्ती हो, ठीक, और जो संख्या रिपीटिंग हो, बार बार जो है दोहरा रहा हो, वो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो। एग्जाम्पल बताते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई नंबर है 1 2 1 2 1 2, देख रहे हैं 1 2 1 2 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ये कंटिन्यू रिपीट होता ही चला जाएगा। ये भी है आपका क्या चीज, अपरिमेय संख्या। इसके बाद जो है कोई नंबर जो है अनावर्ती है, नन, ठीक है, अनावर्ती। अनावर्ती कहने का मतलब कि ऐसी संख्या जो 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 इस तरह का फॉर्म में हो, या नहीं तो 0.10 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 इस तरह से जो है 100 नंबर, इस तरह का जो संख्या होगा वो सब संख्याएं अपरिमेय संख्या होगी। आपको बता दें कि 5 जो है यह भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 5 का मान कितना होता है, 22, ठीक है, और एक और मान इसका होता है 3.14। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इन सारे टॉपिक्स को हम अपरिमेय संख्याओं के अंदर कवर किए हैं। इसके बाद आती है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होता है, तो उन सारे संख्याओं का समूह, ठीक, जो परिमेय है और अपरिमेय है, यानी कि इन सभी संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, अब यानी कि एग्जाम्पल अगर ले तो 2/6, √3, √8, -√8, -5/6, ये सभी जो है वास्तविक संख्या है। ठीक, समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कहते हैं अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण। परिमेय संख्या का तो संख्या रेखा हम बना लिए थे, आज देख रहे हैं अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा। ठीक है, इसके लिए जो है हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि √2,
ठीक है, √2 एक अपरिमेय संख्या है और इसको कहा जाएगा क्या, संख्या रेखा पर दिखाने के लिए। इसके लिए जो है हमें सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे जिसमें मिड पॉइंट O होना चाहिए, उसे हम 0 से डिनोट करते हैं। ठीक, अब यहां से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मार्क लगाना चाहिए जिसका डिस्टेंस हो 1 सेंटीमीटर, और इस 1 सेंटीमीटर पर जो है 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए, बनाना पड़ेगा। ठीक है, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। और इस तरह से कोण बनाने के बाद जो लंब खड़ा होगा उसकी लंबाई भी सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही रखते हैं। इसका जो लंबाई होगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, तो 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम जहां पर 1 सेंटीमीटर है उसको हम 0 से मिला देते हैं, तो हमारा बनता है √2। ठीक है, ये जो लाइन बना वो √2 का बना है। ठीक, और अब हम क्या करेंगे, कंपास से इस पॉइंट से इस तरह से जो आर्क खींचेंगे, जो चाप खींचेंगे, ये चाप इस लाइन की संख्या रेखा के जिस बिंदु को टच करेगा वो बिंदु हो जाएगा हमारा √2। ठीक है, इस तरह से हम तैयार करेंगे। इसके लिए हमें प्रयोग करना होगा एक फॉर्मूला। ठीक है, आप सबको याद होगा कि h बराबर √p² प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ पर p का मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब। लंब इसमें 1 सेंटीमीटर है जो खड़ा है, 1 का स्क्वायर प्लस जो बेस है, कहते हैं 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेने के लिए, तो बेस हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर, और h का मतलब होता है हाइपोटेनस, तो ये हमारा हो गया h। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो हो गया 1 और 1 कितना, 2। ठीक है, समझ में आया। इसका मतलब h का वैल्यू कितना आ गया है, 2 आ गया है, तो h का वैल्यू 2। समझ में आया। और इसको जो है हमें क्या करना है, आर्क खींच करके इस लाइन पर लाना है, तो बनेगा हमारा √2 का एक संख्या रेखा। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। तो एक्सरसाइज है हमारा, इसमें कई सारे प्रश्न है, 1, 2, 3 एंड 4, ओनली 4 क्वेश्चन है। देखते हैं क्या, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें 3 प्रश्न है। ठीक है, बताना है वो सही है या गलत है। ठीक है, और अगर सही है तो सही लिखना है सत्य, और गलत है तो गलत। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या कहते हैं, जैसे कि 2/5 ये एक परिमेय संख्या है, क्या ये वास्तविक संख्या है? तो हम आपको बताए थे कि वो सारी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय है उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या उस सभी को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो पूछ रहा है क्या एक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है? ये सत्य है, ये असत्य है। तो देख रहे हैं कि एक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, अतः इसका आंसर हो जाएगा सत्य। ठीक है, इस तरह से 2 क्वेश्चन और आगे दिया गया है, इसे आप बनाइएगा। एक हम बना दिए हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर में, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिए, कह रहा है प्रत्येक क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सभी धनात्मक कहने का मतलब क्या, कि अगर हम लिखते हैं यहाँ पर 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है, धनात्मक है, क्योंकि इस पर माइनस का साइन नहीं लगा हुआ। ठीक, और ये एक परिमेय संख्या भी है। अगर हम चाहें तो इसके नीचे में जो है कोई और संख्या भी डाल सकते हैं। ठीक है, कोई और भी संख्या इसमें चाहे तो हम डाल सकते हैं, कोई भी संख्या। तो यहाँ पर कहता है क्या, जो कि इन सारे संख्याओं में से या इनके अलावा और भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। तो कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? देखते हैं इसकी ये अपरिमेय हो सकते हैं या नहीं। चलिए, इसको अगर हम रूट में डाल दें सारी संख्याओं को तो क्या हो सकता है? तो ये 2/5 रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये हो गया आपका क्या चीज, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या में आ गया एक √2/5। ये चीज 3 कम 3 दूना 6, तो यह हो गया ऊपर में 1/2। क्या 1/2 रूट से बाहर निकल सकता है? नहीं निकलेगा, तो ये भी हो जाएगा आपको क्या चीज, अपरिमेय संख्या है।
अब ये है क्या, तो 4 है और ये 9 है, 4 2 का स्क्वायर है, ये 4/9, इस 2 का वर्गमूल है, 9 जो है 3 का वर्गमूल है, 2/3 का वर्गमूल। अब वर्ग से जो है रूट कट जाता है तो आंसर क्या हो गया 2/3। अब देखिए 4/9 जो रूट से बाहर निकल गया तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, अर्थात एक उत्तर कह रहा था पूछने के लिए, ये हमारा उत्तर हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अगली संख्या पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी कि रूट 5 को क्वेश्चन नंबर 3 में ये था आपका 2 और ये हमारा क्या चीज, ये था फर्स्ट का ए पहला, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3 दिखा रहा है, कह रहा है रूट 5 को जो है संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, उसमें जो है एक पॉइंट को 0 से डिनोट करते हैं। फिर कह रहा है कैसे कि हमें रूट 5 लाने के लिए, ठीक है, तब रूट 5 के पास हम पहुंचने के लिए हम इसे क्या करते हैं, पहले एक फॉर्मूला जो हम आपको बताए थे उस पर जो है चलते हैं। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से था कि h बराबर √p² प्लस b², ठीक है। अब इसको हम अगर छोटे तरीके से अगर मतलब जल्दी बनाना हो तो उसके लिए एकदम साधारण सी उपाय है, ऐसा काम करें, ऐसी संख्या ले कि रूट 5 आ जाए। एग्जाम्पल, परपेंडिकुलर हमेशा 1 ही रहेगा, हमेशा, ये लो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बेस में अगर 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, ठीक है, समझ में आया। इसका मतलब हम बेस कितना लिए थे, पहले 2 लिए थे, तो bs = 2 और परपेंडिकुलर तो हमेशा कितना होता है 1 ही होता है। तो चलिए हमें जो है बेस जो है 2 तक लेना है, 1 2, यानी कि यहां तक हमें क्या लेना है, बेस लेना है। इस बेस पर यानी कि 2 पॉइंट पर जो है एक 90 डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का कोण बना देंगे और इसकी हाइट जो है सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही होगी। हाइट कितना होगा, तो सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक का लंबाई आपको बताई थी है कि 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक। इस पॉइंट का नाम हम कुछ भी डाल सकते हैं, एग्जांपल जैसे P डाल लेते हैं, इस पॉइंट का नाम क्या है P है, तो O को P से मिला देंगे तो ये हमारा हाइपोटेनस बनेगा, कर्ण बनेगा, और कर्ण का वैल्यू कितना आ गया है √5। इसी कर्ण को जो है तो हम त्रिज्या मान करके एक चाप खींचेंगे, इस केंद्र से ऐसे चाप खींचेंगे, लाइन को जिस जगह पर छुएगा वो हो जाएगा हमारा √5 आंसर, ठीक है। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 4 में इसी तरह का प्रश्न है और कह रहा है उसको आगे बढ़ाते जाने के लिए, लेकिन उसका तरीका जो है थोड़ा सा लेंथी है, लंबा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं उसे भी। एग्जांपल, इसमें एग्जांपल क्या ले रहा है, क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है क्या, एक बेस लाइन खींचिए जिसमें O ओरिजिन हो, यहां से 1 सेंटीमीटर का लाइन खींचना है और इसका नाम क्या है, क्या लिया गया, शायद P ही होगा, हाँ सही है कि इस पॉइंट का नाम जो है P1 ले लिया है, कि जिसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। इस 1 सेंटीमीटर P1 पॉइंट पर एक 90 डिग्री का कोण बनाना है, जिसका हाइट हमेशा आपको बताए हैं कि हमेशा 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, ठीक। अब जहां पर 1 सेंटीमीटर आएगा उसको हम क्या करेंगे, ओरिजिन से मिला देंगे, केंद्र से मिला देंगे, तो ये हमारा त्रिज्या बन जाएगा, और त्रिज्या बनेगा कितने का, तो √2 का बनेगा। कितना का बनेगा, √2। 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 का स्क्वायर 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, √2 का स्क्वायर। फिर कह रहा है क्या, अब क्या कीजिए कि इस पॉइंट का नाम P2 डाल दीजिए, क्या डाले हैं P2, और OP2 को आधार मानकर इस पर एक लंब खींचिए, ठीक है। तो आधार अब इस समय क्या हो गया है, तो अब इसके लिए जो एक अलग से फिर हाइपोटेनस निकालना होगा, तो ये हो गया आपको हाइपोटेनस। पहला हाइपोटेनस कितना हो गया है, पहला हाइपोटेनस हो गया है √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू √2। अब क्या है, दूसरा हाइपोटेनस निकालने के लिए, तो दूसरा हाइपोटेनस के लिए परपेंडिकुलर तो हमेशा एक ही होगा, लेकिन आधार इस समय में कितना मिल रहा है √2, तो √2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर से कट जाता है, तो बचा कितना 2, तो निकल जाएगा कितना 2 और 1 3, यानी कि हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 3।
अब हमें क्या करना है, ये बेस है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो ये इस तरह से जो है 1 सेंटीमीटर का लाइन खींचना होगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का लाइन खींचना होगा। जहां पर 1 सेंटीमीटर आएगा उसको हम केंद्र से मिला देंगे। अब मिलाने से क्या निकलेगा हमारा H2 निकलेगा, यानी कि दूसरा हाइपोटेनस निकलेगा जिसका लेंथ है √3। कितना आएगा, √3। फिर कह रहा है क्या कि इसको बेस मान लीजिए, इस पॉइंट, अब ये जो परपेंडिकुलर जहां पर पॉइंट मिला था, अब इसका पॉइंट दे दीजिए, पॉइंट का नाम दे दीजिए P3। O और P3 को आधार मान करके इस पर एक और जो है लंब खींचिए। ठीक है, अब आधार हो गया हमारा P3, तीसरा आधार मिल गया है और हमें तीसरा कर्ण भी निकालना पड़ेगा। तो तीसरा कर्ण यानी कि H3 बराबर √अंडर, सेम यही प्रोसेस का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस पर 90 डिग्री का जैसे ही कोण खींचेंगे तो इसके लिए हमें 1 सेंटीमीटर का लाइन जो है लंब खींचना होगा। लंब हो गया हमेशा 1 सेंटीमीटर प्लस आधार। इस समय में आधार आपको देखने को मिल रहा है, कितना है, तो √3। तो √3 हो गया आपका आधार। √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, एक का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट कट गया तो बचा कितना 3। तो 2 3 और 1 कितना हो गया 4। 4 किसका वर्गमूल है, 2 का वर्गमूल है। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 2। यानी कि ये जो पॉइंट मिलेगा आपका उसे यहाँ पर मिला देंगे। ठीक है, तो ये आपका 2 सेंटीमीटर H3 निकलेगा। ठीक है, समझ में आया। अब एक एक करके करिएगा सर, तो ये संख्या रेखा पर कहाँ आ रहा है सर वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, एक एक करके जो है यहाँ से केंद्र से P1 को जो है चाप खींचेंगे, जहां पर मिलेगा वो हो जाएगा हमारा √2। ठीक है, अब √3 जो है फिर यहाँ से ऐसे खींचेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √3। अब यहाँ से खींचते हैं तो ये हमारा हो जाता है कितना, H3 का वैल्यू 2 सेंटीमीटर आया है, तो ये हो गया आपको 2 सेंटीमीटर। इस तरह से इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, बढ़िया से रिवीजन कीजिएगा। ठीक।